छात्रों की तो समस्या सर ऐसा है कि बाहर अगर हम विधानसभा क्षेत्रों को लेकर देखें तो नए चेहरों की जरूरत है, युवा चेहरों की जरूरत है जो छात्रों के हित में बात करे और छात्रों के लिए कल्याणकारी कार्य करे। तो जैसा कि मतलब किसी भी पार्टी की बात ले लीजिए कि नए चेहरे नहीं लाए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वही पुराने चेहरे देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या समस्याओं को सुनते नहीं है, वही रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट चलता रहता है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि नए चेहरों को, युवाओं को मौका दिया जाए ताकि वो छात्रों के लिए मतलब कि समर्पित हो। क्या होना चाहिए छात्रों के लिए? क्योंकि ज़्यादातर जगह हम जहाँ-जहाँ गए हैं, रोज़गार की एक बड़ी समस्या रही है और ख़ास करके शिक्षा को लेकर के भी तमाम तरह की दिक्कतें, पेपर लीक भी उनमें से एक चीज़ है जिसको लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और उसके बाद आगे करने के बाद रोज़गार के साधन अपने शहर में, अपने राज्य में उपलब्ध हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे, इस तरह की बहुत सारी जी। दिक्कतें हैं। सर, ज़िले में सीटें बढ़ानी चाहिए, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम निकलती है, जैसे कोई ये निकलती है वैकेंसीज़ वगैरह, तो वो अदर ज़िलों के लिए, अदर राज्यों में ये अधिकतर निकलती है। खुद के ज़िलों में खुद को मौके देने चाहिए विद्यार्थियों को कि भई मतलब अलग-अलग योजनाएँ चलानी चाहिए, जैसे कि मतलब कि आप इस फ़ील्ड के हैं, तो इसमें ये आपके लिए में बेनिफिट्स है वगैरह, ये सब मतलब छात्रों को बताना चाहिए और जागरूक करना चाहिए छात्रों को। अलग-अलग कैंप लगाने चाहिए, जैसे कि आप ज़रूरी नहीं है कि भई सरकारी सेवाओं में अपना योगदान दें, व्यापारिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कैंप लगा के छात्रों को जागरूक करना चाहिए कि आप इस क्षेत्र में ये कर सकते हैं। छात्रों के मुद्दे वैसे कि वैसे सबकी सरकार में नज़र आते हैं, कुछ बदलाव दिखा है अभी? या उम्मीद है? देखिए, सरकार अपने स्तर पर काम करती है, सरकार के अलग-अलग पैमाने होते हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर शिक्षा की मूल्य विहीनता हो जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का भी रुझान बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजनीतिक स्तर पर अपन देखें तो अगर कोई राजनेता अपने क्षेत्र का विकास करता है, तो वहाँ पर शिक्षा के भी, चिकित्सा के भी और तमाम उन मुद्दों पर भी काम करता है। अगर शिक्षा के मुद्दे पर अगर वो व्यक्तिगत तौर पे अगर काम करता है या अगर सरकार की कोई नई योजना आती है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया और ज़्यादा बनता है, प्लेसमेंट मिलता है, तो लोगों को शिक्षा के लिए रोजगार बढ़ता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जितनी मूल्य विहीनता होगी, जितनी शिक्षा फ्री होगी, लोगों के लिए, छात्रों के लिए हित में काम होगा। क्योंकि आजकल इसी स्तर पर देखे जाए तो लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं है, तो पैसा नहीं बनता है। पैसा नहीं होता है, तो वो फार्म भर भी नहीं पाते बहुत जने और ऐसे मामले आते हैं, तो फिर शिक्षा में मूल्य विहीनता होना सबसे बड़ा मुद्दा माना गया है। तो रोजगार भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित बनेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि जितना शिक्षित बनेगा, वहाँ अगर प्लेसमेंट मिलेगा, तो लोग जॉब भी कर पाएँगे और अपना भविष्य भी सुनहरा कर पाएँगे। ऐसे में एक बात और बताइए, फिलहाल आप मूल्य विहीनता की बात कर रहे हैं, अभी तो खैर नहीं है, धीरे-धीरे शायद हो, लेकिन अभी जो चुनौतियाँ हैं छात्रों के सामने, चाहे नौकरी को लेके, चाहे टेक्निकल एजुकेशन को लेके, क्योंकि सब वही ट्रेडिशनल कोर्सेज़ कर रहे हैं, अगर सरकारी कॉलेजेस हैं, क्या कुछ दिख रहा है उसमें टेक्निकल कोर्सेज़ का कुछ ऐसा जो आगे और भविष्य दूसरी चीज़ों में बना सकें? अगर क्षेत्र में कोई प्लेसमेंट वाली जॉब आती है या कोई रोजगार आता है, तो मैं मानता हूँ कि ज़रूरन इन लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और राजस्थान में अगर पुनः कांग्रेस सरकार आती है, तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी और लोगों का विकास होगा और रोजगार बढ़ेंगे और हमेशा की तरह सरकार अगर काम करती रहेगी, तो हम ज़रूर उसको वोट देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।